हे गाइस वेलकम। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं करने होते, हमें बस थियोरी 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 पढ़नी होती है। इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और अपने अकॉर्डिंग एग्जाम में लिख के आना है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये काफ़ी बेसिक टर्म है, इसे देख लेते हैं। Software is a collection of executable programs and a set of documents such as software manual, source code, design documents and installation manuals. जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं होता, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। मतलब बहुत सारे प्रोग्रामों को मिला के एक सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है। और इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर मैनुअल, सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज करना है वो होता है। सोर्स कोड, जो सॉफ्टवेयर का कोड है उसके लिए डॉक्यूमेंट। इसके बाद है डिजाइन डॉक्यूमेंट, मतलब सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डिजाइन किया गया है उसका जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है वो। एंड इंस्टॉलेशन मैनुअल्स, मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसे किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो इन सब के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो सिंपली हमने समझा जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें प्रोग्राम्स के साथ साथ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। सॉफ्टवेयर व्हेन मेड फॉर अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसे हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जो ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है ये काफ़ी बेसिक टर्म है, इसे हम डीपली पढ़ेंगे आगे। हमने सॉफ्टवेयर देख लिया, अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। अगर इसे सिंपली एक्सप्लेन करूं तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो हमें बताती है कि हमें सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाना है, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करके हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर हो वो एकदम एरर फ्री हो, उसमें कोई एरर के चांसेस ना हो और वो एक्यूरेट हो, जो यूजर की नीड है उसे फुलफिल करे। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें बताती है कि किस तरीके से हमें सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड एंड साइंटिफिक अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है वो एक सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन एंड साइंटिफिक अप्रोच होती है सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, सॉफ्टवेयर का ऑपरेशन करने के लिए, सॉफ्टवेयर में अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए, या फिर सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए। तो इन सभी के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो एक सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन एंड साइंटिफिक अप्रोच बताती है। Software engineering aim is the production of fault-free software that satisfies the user's needs and that is delivered on time and within budget. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एम होता है ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना जिसके अंदर एरर्स ना हो, जिसके अंदर फॉल्ट्स ना हो, और जो ये सॉफ्टवेयर हो वो यूजर की नीड को फुलफिल करना चाहिए, यूजर की नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए। और सॉफ्टवेयर विद इन टाइम क्लाइंट को डिलीवर होना चाहिए, मतलब जितना टाइम हमने एस्टिमेट किया था उसके अंदर ही जो सॉफ्टवेयर है वो बनना चाहिए। और जो सॉफ्टवेयर बनना चाहिए वो विद इन बजट बनना चाहिए, मतलब जितना बजट हमने उसके लिए एस्टिमेट किया है उसके अंदर ही वो बनना चाहिए। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है उसका एम होता है हमें ये सारी चीज़ें अचीव करवाना। तो ये हमने देख लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो देखते हैं इसे। द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अराइजेस बिकॉज ऑफ हायर रेट ऑफ चेंज इन यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड प्लेटफॉर्म ऑन विच द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग। एक्चुअली जो यूजर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं। जैसे फैशन होती है ना, तो फैशन में नई नई डिजाइनें आती हैं। तो इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें भी नई नई चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम एक ही चीज पे रुक जाते हैं तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो पुराना कहलाता है और उसमें जो यूजर की इंटरेक्टिविटी होती है और जो यूजर का अट्रैक्शन होता है सॉफ्टवेयर के लिए वो भी काफी कम हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर में नई नई चीजें इंप्लीमेंट करना जरूरी है टाइम के साथ। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है वो हमें हेल्प करती है ये सारी रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करने के लिए, ये सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूजर की। और जो प्लेटफॉर्म होता है जिसपे सॉफ्टवेयर वर्क करता है उसमें भी चेंजेस होते हैं। जैसे ट्रैफिक कभी ज़्यादा आ जाता है, यूजर्स ज़्यादा आ जाते हैं, कभी यूजर्स कम आ जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसे सेट करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। इसमें कुछ पॉइंट है, इन्हें भी देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है लार्ज सॉफ्टवेयर। लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू मैनेज मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो सर अगर हमारे पास कोई छोटा सॉफ्टवेयर है तो उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते, उसे हम बना देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और इन सॉफ्टवेयर्स को बनाने में महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, और अगर इन सॉफ्टवेयर में अगर हमने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो नहीं की तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें क्रिएट करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए होती है। तो डेफिनेटली लार्ज सॉफ्टवेयर के केस में हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमें छोटे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं होती। हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है सारे टाइप के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस बताती है कि किस तरीके से हमें सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना चाहिए।
तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट। फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स रिड्यूसेस डेवलपमेंट कॉस्ट बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी रिवर्क एंड एरर्स। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है उसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, और जो अननेसेसरी रीवर्क होता है उसे भी कम किया जा सकता है, और जो एरर के चांसेस होते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो। अननेसेसरी रिवर्क को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को बिना फॉलो किए, मतलब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे, इसमें बस क्लाइंट ने हमको सॉफ्टवेयर बनाने को दिया और हमने उसे सॉफ्टवेयर बना के दे दिया। लेकिन सॉफ्टवेयर बना के दिया तो उसमें जो क्लाइंट है वो हमारी गलतियां निकाल रहा है, बोल रहा है कि इसमें आपने ये नहीं किया, इसमें आपने वो नहीं किया, हमें ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए था, इसमें ये चेंज करो, इसमें ये चेंज करो। तो इस तरीके से इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, और जो वर्क होता है उसे हमें दोबारा करना पड़ता है, अननेसेसरी वर्क हो जाता है, क्योंकि एक टाइम जो वर्क हमने कर दिया उसको ही दोबारा से करना पड़ता है अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो। अगर हमें अननेसेसरी वर्क एंड एरर्स को कम करना है सॉफ्टवेयर में, तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हैं हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, और इसकी हेल्प से जो कॉस्ट होती है सॉफ्टवेयर की वो भी काफ़ी कम हो जाती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्केलेबिलिटी। सॉफ्टवेयर शुड बी इजी टू स्केल एज बिजनेस और यूजर्स नीड्स ग्रो। तो जैसे जैसे बिजनेस या फिर यूजर की नीड ग्रो हो उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर को स्केल अप कर सकें। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है वो हमें स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है। इसके 3 पॉइंट और है, ये भी देख लेते हैं। Dynamic nature. If the nature of software is always changing, so new changes need to be done in existing one. This is where software engineering plays a good role. अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका नेचर हमेशा चेंज होता रहता है, मतलब यूजर की नीड के अकॉर्डिंग या फिर जो प्लेटफॉर्म है उसके अकॉर्डिंग, जो सॉफ्टवेयर है उसका जो नेचर हमेशा चेंज होता रहता है, तो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसमें ही कुछ हमें अपडेट करने पड़ते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो करके कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है यूजर रिक्वायरमेंट्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंश्योर्स दैट द फाइनल प्रोडक्ट मीट्स कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड बिजनेस गोल्स। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है वो इंश्योर करती है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करेगा, मतलब जैसा कस्टमर ने सोचा है उसको वैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, उसको वैसा ही सॉफ्टवेयर मिलेगा, और इसके लिए जो बिजनेस गोल्स हैं वो भी सेटिस्फाई होंगे। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो हमें ये सारी चीजें इंश्योर करती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंश्योर्स दैट सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड, डेवलप्ड एंड टेस्टेड टू बी इफिशिएंट, एरर फ्री एंड रिलायबल। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो इंश्योर करती है कि जिस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ है, डेवलप्ड हुआ है, और जिस तरीके से हमने उसे टेस्ट किया है वो एकदम इफिशिएंट वे में टेस्ट किया है। इसके अंदर कोई एरर नहीं होते, ये एरर फ्री होता है और एकदम रिलायबल होता है। रिलायबल मीन्स भरोसेमंद होता है, इस पर आप भरोसा कर सकते हो। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है वो हमें ये सारी चीजें इंश्योर करके देती है। अब हम देखते हैं गोल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। गोल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो हमें क्या देना चाहती है, किस तरीके का सॉफ्टवेयर देना चाहती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है टू इम्प्रूव द क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड इफिशियंसी ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसका गोल होता है कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उस सॉफ्टवेयर को रिलायबल बनाना, भरोसेमंद बनाना, और सॉफ्टवेयर की जो इफिशियंसी है उसे भी इंक्रीज करना, ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अच्छी तरह वर्क कर सके। इसका नेक्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड मेंटेनेबिलिटी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ये भी गोल होते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, और जो सॉफ्टवेयर है उसे इजीली मेंटेनेबल बनाना, मतलब उसे हम इजीली मेंटेन कर सकें। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इट टेक्स केयर ऑफ सिक्योरिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड टाइम एफिशिएंसी। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो इन चीज़ों का भी ख्याल रखती है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो एकदम सिक्योर है कि नहीं है, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड टाइम इफिशियंसी, मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो विद इन कॉस्ट बनना है, मतलब जो हमने कॉस्ट एस्टिमेट किया था सॉफ्टवेयर के लिए उसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट बनना है, उसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर बनना है, और जो हमने टाइम दिया था अपने क्लाइंट को उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर बनना है। तो इन सभी चीज़ों को देखना भी आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के गोल्स के अंदर। तो ये हमने देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत तो कुछ आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो और देख लो, दोबारा कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।